तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर जीएसटी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल में सॉल्व करके बताया था। तो अपने आज के इस लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 यानी कि अब हम सेकंड के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन में सेकंड पर आते हैं। क्या है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो कुछ भी आपको बताना था, वो सब लेक्चर नंबर 2 और फर्स्ट में बता दिया गया है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, कहा गया है अ शॉपकीपर बायज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, होलसेलर है और शॉपकीपर है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600 रुपीज। तो जो इसका प्रिंटेड प्राइस है वो कितना है, 1600 रुपीज है। शॉपकीपर ने सेल किया है इसको एक कंज्यूमर को। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन है, होलसेलर है, शॉपकीपर और कंज्यूमर है। ठीक है, एट द प्रिंटेड प्राइस, शॉपकीपर ने इस कैमरे को प्रिंटेड प्राइस यानी कि 1600 पर ही सेल किया है। इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड। हमको ये चारों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमको। क्या देखो यहाँ पर बताया क्या क्या गया है, होलसेलर है, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के लिए हमको अगर यहाँ पर देखो सीजीएसटी फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन में बताया गया ना, कहा गया जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने जितना पे किया है, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, शॉपकीपर का इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी दोनों ही पता होना चाहिए, है ना। तो दोनों पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले पहले तो हम क्या करेंगे, शॉपकीपर ने कितने प्राइस पर इसको बाय किया है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले इसके डिटेल्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सेल्स कैसे हैं, यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल्स है तो ये आपको मेंशन करके दिख देना है, और यहाँ पर जीएसटी का जो रेट है उसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एज दी सेल्स आर, क्या लिखना है, एज दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, सो जीएसटी का रेट 12% है, तो ये क्या हो जाएगा, जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ, सो जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ सीजीएसटी एज 6% एंड SGST एज 6%। ठीक है, इतना आप रिलेट कर पा रहे होगे। फर्स्ट ये आपको हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर देना है कि सेल्स यहाँ पर कितनी कौन कौन सी सेल्स है। जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स है और जीएसटी का रेट कितना है, सीजीएसटी कितने परसेंट होगी, एसजीएसटी कितना परसेंट होगा, ये आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करके बता देना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, होलसेलर ने सेल किया है कैमरे को शॉपकीपर को। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा इज इक्वल 1600 रुपीज। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, जो डिस्काउंट है वो 20% है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट को कट करने के बाद ही क्या होगा, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो डिस्काउंट को हमको करना, इससे हटाना है, तो अमाउंट ऑफ कैमरा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ द कैमरा, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 20% ऑफ 1600 रुपीज। ठीक है, इसका 20% होगा, जो कि कैमरे का एक्चुअल अमाउंट होगा जो शॉपकीपर पे करेगा होलसेलर को। ठीक है, जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक, तो 20% हम इसका फाइंड कर लेंगे, 20/100 इज इक्वल 1600। ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, 320 रुपीज़ जो है ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैमरा नहीं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिखना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट को अप्लाई किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैमरे का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, द प्राइस
द प्राइस ऑफ द कैमरा, क्योंकि अब हमको कैमरे का प्राइस लिखना है ना, डिस्काउंट हटा करके। द प्राइस ऑफ द कैमरा विच द शॉपकीपर पेज टू द होलसेलर। ठीक है, शॉपकीपर किसको पे करेंगे? होलसेलर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1600 माइनस ये डिस्काउंट 320 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? जब इसको लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1280, आई थिंक 1280, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1280 रुपीज़। ये क्या है, एक्चुअल प्राइस है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी भी 6% है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर। देखो होलसेलर यहाँ पर क्या है, ये देखो शॉपकीपर जो सेकंड पर्सन है, होलसेलर जो है फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो अब हम जो फाइंड करेंगे ये क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर एक डीलर है, और डीलर जब कोई भी चीज परचेज करता है किसी से भी, ठीक है, बाय करेगा, तो वो जो जीएसटी पे करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके लिए इनपुट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पर लिख दो पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हो, पेड बाय शॉपकीपर और कलेक्टेड बाय होलसेलर। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको मेंशन करके लिख देनी है। ठीक, तो यहाँ पर सीजीएसटी कितना निकलेगा, सीजीएसटी इज इक्वल 6% ऑफ किसका, 1280 का। ठीक है, तो 1280 का 6% फाइंड करो, 6% अपॉन 100, 6/100% अपॉन 100 आ गया, इंटू 1280। ठीक है, इंटू 1280। देखो इसको सॉल्व करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 6 8 48, 8 कैरी किया 4, और 6 12, 4 16, 6 कैरी किया 1, 6 1 6 1 7। ठीक है, तो ये आ गया 768 अपॉन में 10 है, तो यहाँ पर जो डिवाइड करोगे तो 76.8 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर और कलेक्टेड बाय होलसेलर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीजीएसटी आ गया, और यही सेम अमाउंट ही हमारे पास क्या होगा, एसजीएसटी होगा। ये भी क्या है, 6% ऑफ 1280 रुपीज़ है, जो कि 76.8 रुपीज़ आएगा। ठीक, ये क्या है, ये हमारे पास है जो होलसेलर ने जीएसटी कलेक्ट किया और शॉपकीपर ने पे किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए हम यहाँ पर इनपुट जीएसटी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉपकीपर, देखो इनके लिए जब इनपुट जीएसटी लिखेंगे तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों ही आ जाएगा हमारे पास। इनपुट सीजीएसटी जो कि आएगा 76.8 रुपीज़, एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी ये भी क्या आ जाएगा, 76.8 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे यहाँ पर होलसेलर के लिए भी लिख दो, क्योंकि होलसेलर का अगर हमको आगे चल के काम आया तो होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया वो भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दो होलसेलर विल पे CGST as 76.8 rupees and SGST as 76.8 रुपीज़। ठीक है, तो ये होलसेलर का भी हो गया और शॉपकीपर का भी हो गया है। यहाँ तक का जो भी काम है अभी आपको बताया गया है। ठीक, अब देखो क्या है, ये हमको इनपुट जीएसटी मिल गया है शॉपकीपर के लिए। ठीक है, हम इसका आउटपुट जीएसटी भी निकाल लेंगे। अभी हम क्वेश्चन इसलिए आपको ये चारों क्वेश्चन जो है इसलिए सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर इतना हमने कर लिया तो हमारा 70% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर हमको बस यहाँ से वैल्यूज उठा के वहाँ पर रखनी होंगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है शॉपकीपर सेल कर रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, दिस शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर शॉपकीपर ने क्या किया है, तो ये कंज्यूमर को पे जो सेल किया है कैमरा, वो किस पे सेल किया है, 1600, यानी कि इसी कॉस्ट पर सेल किया है। इफ द सेल्स, अब इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर लिखोगे द शॉपकीपर sells the camera to the consumer
कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। और प्रिंटेड प्राइस कितना था? प्रिंटेड प्राइस 1600 रुपीज़, यहीं पर मेंशन कर देते हैं ना, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। 1600 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमको लिखना इसलिए है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसमें हर एक चीज़ मेंशन करके चलना होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर फाइंड करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी, और यही जीएसटी जो है शॉपकीपर के लिए आउटपुट जीएसटी बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, ठीक है। वैसे कलेक्टेड वाला बाहर लिखते हैं लेकिन अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टेड बाय शॉप कीपर, ठीक है। आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे, शॉपकीपर है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 1600 का जो प्राइस है हमारे पास, उसी पर सीजीएसटी और उसी पर एसजीएसटी हमको लगाना है। सीजीएसटी इज इक्वल 6% ऑफ 1600 रुपीज़, ठीक है। तो 6/00 इंटू 1600 रुपीज़, ये हो गया, कैंसिल कर दो, ठीक है। 16 सिक्सा कितना हो जाएगा, 96 रुपीज़, ठीक है। यही हमारे पास सीजीएसटी है और यही हमारे पास सेम अमाउंट ही क्या हो जाएगा, एसजीएसटी की फॉर्म में मिलेगा। 6% ऑफ 1600 विच इज़ 96 रुपीज़, ये हमारे पास आ गया है, जो कि शॉपकीपर ने पे किया है, ठीक है। ये सॉरी, कंज्यूमर ने पे किया है, ठीक। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम आते हैं एक नए पेज पर, ठीक। आपको बताते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पर आउटपुट जीएसटी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है सीजीएसटी और ये जो एसजीएसटी दिख रहा है 96 रुपीज़, ये क्या है, ये है आउटपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आउटपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, तो यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 96 रुपीज़, और आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 96 रुपीज़, ठीक है। देखो राइटिंग पर मत जाना, इतने सारा लिखना है इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी समझाना है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करना, मतलब समझने की कोशिश करना किस तरीके से आपको बताया गया हर एक चीज़, ये आपके सामने है, ठीक। तो हमने यहाँ पर आउटपुट भी लिख दिया आपके लिए। अब हमारे पास लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी है, कितना जीएसटी होल सेलर ने पे किया, कितना जीएसटी कंज्यूमर ने पे किया, सब हमको पता है, ठीक। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पे किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी कितना पे किया है, ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, कितना है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो शॉपकीपर पे करेंगे तो वो क्या पे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, यही तो पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर की हुई है, ना कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ शॉपकीपर ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी हम निकालेंगे, तो आउटपुट सीजीएसटी आपको पता है लास्ट में कितना निकला था, 96 रुपीज़ आया था, और इनपुट सीजीएसटी कितना है 76.8, तो 96 माइनस 76.8, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो 96 माइनस का 76.8, जब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0.8 भी है, तो ये 19.2 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 19.2 रुपीज़ आ गया, जो कि शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करेंगे जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, ठीक है। सबसे ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी रिसीव्ड बाय
द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सभी लोगों ने जितना CGST पे किया है वो सब यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना GST रिसीव किया उसके लिए हम क्या लिखेंगे, CGST पेड बाय का होलसेलर, ठीक है। यहाँ पर होलसेलर का भी आएगा और शॉपकीपर का भी यहाँ पर होगा, ठीक है। CGST पेड बाय होलसेलर प्लस CGST पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो CGST जो है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं ना, तो CGST होलसेलर ने कितना पे किया था, हमने आपको बताया था यहाँ पर होलसेलर ने 76.8 रुपीज़ ये पे किया है, और जो शॉपकीपर ने पे किया वो अभी हमने निकाला है ये 19.2 रुपीज़, ठीक है। तो 76.8 रुपीज़ ये होलसेलर ने CGST पे किया था, प्लस 19.2 रुपीज़ ये पे किया था हमारे शॉपकीपर ने, ठीक है। जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 96 रुपीज़, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरी इस पूरी डील में इतना टैक्स रिसीव किया, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन अगला भी है, वहाँ पर क्या कहा जा रहा, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेम पूछा गया है, जैसे CGST सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया वैसे यहाँ पर SGST भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो SGST तो हो जाएगा, लेकिन हमने शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया ये तो अभी निकाला नहीं है, तो उसको पहले निकालना होगा, तब हम बता पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा GST पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का तो निकाल लिया है, शॉपकीपर के लिए स्टेट गवर्नमेंट का नहीं पता है। तो आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST इससे निकाल लेंगे, ठीक है। आउटपुट है 96 माइनस इनपुट है 76.8, ये भी कितना हो जाएगा 19.2 रुपीज़, ये आ गया। अब क्योंकि हमको निकालना क्या है, GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आराम से लिख दो कि GST नाउ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल SGST। अब स्टेट गवर्नमेंट में निकालोगे तो SGST जो होलसेलर ने पे किया वो प्लस जो शॉपकीपर ने पे किया वो, SGST पेड बाय होलसेलर प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है। दोनों का ऐड कर देंगे तभी तो आएगा। तो होलसेलर ने कितना पे किया था SGST, जरा यहाँ देख लेते हैं। तो होलसेलर ने SGST पे किया था 76.8 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है 76.8 रुपीज़ प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर, तो अभी हमने फाइंड किया 19.2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 96 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या कि कितना GST रिसीव किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये था। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो हमारी बुक में क्या है, कह रहा दी अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, ठीक है। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया कैमरे को बाय करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको निकालना है अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द कैमरा, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा प्लस GST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। ये हमको दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखनी होगी तभी हमको मिल पाएगा कि कितना कंज्यूमर ने पे किया, ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में जब आपको बता रहे थे कि शॉपकीपर ने कैमरा सेल किया है कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पर, यानी कि उसे 1600 के प्राइस पर ही सेल किया है, ठीक है। और इस पर जो GST पे किया है कंज्यूमर ने वो 96 रुपीज़ एज CGST और 96 रुपीज़ एज SGST पे किया है, ठीक है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1600 प्लस GST के अंदर CGST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे
1600 प्लस 96 प्लस 96। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 6612 कैरी किया 19918 119 192 रुपीज़, ये आ गया। जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1792 1792 रुपीज़, जो कि कंज्यूमर पे करेगा कैमरे को बाय करने के लिए। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे ये 1 2 3 और 4 ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इन चारों को आप आराम से सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमने जो पहले ये वाला काम किया हुआ था, यानी कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको मेंशन करना है सेल्स कैसी है, जीएसटी कितने परसेंट है, एसजीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना है। ठीक है, और सबसे पहले क्या करोगे, जो मिड पर्सन होता है यानी कि होलसेलर, शॉपकीपर। ठीक है, जैसे होलसेलर हो गया, फिर शॉपकीपर हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया। तो जो मिड पर्सन है इसका आप इनपुट और आउटपुट हिस्ट्री दोनों फाइंड करके रख लो, क्योंकि ये आगे जरूर काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन उस पर बेस होते हैं, और वाकई में यहाँ पर काम आया। हमारे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए, क्योंकि हमने सबसे पहले इनके लिए इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी दोनों ही फाइंड कर लिया था। ठीक है, देखो इस वाले पेज के स्टार्टिंग में आउटपुट जीएसटी आपको दिख भी रहा है ना, तो ये हमने करके रख लिया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको समझाना पड़ता है, इसलिए समय ज़्यादा लग जाता है। जब आप सॉल्व करो तो आपको किसी को समझाना नहीं है, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हमारा काम केवल आपको समझाने का है, बाकी काम आपको खुद करना है। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख लो, उसके बाद आप लोग इसको ट्राई भी करना, और प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप इसको कम से कम समय में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, कहा गया है आ मैन्युफैक्चरर सेल्स आ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है होलसेलर को 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो हम पहले पुराने पेज का ही थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात हुई है मैन्युफैक्चरर की, फिर बात हुई है होलसेलर की। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 15,000 रुपीज़ पर सेल किया है। ठीक है, द होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। ठीक है, होलसेलर ने क्या किया, एक ट्रेडर को सेल किया है। ठीक, और इसी में क्या करा है, 1200 रुपये, यानी कि 1200 का प्रॉफिट ऐड कर दिया है। तो ये 15,000 प्लस 1200 रुपीज़, इसको ऐड करके इनको सेल कर दिया है। ठीक है, सेल्स टू इटा कंज्यूमर। अब ट्रेडर ने क्या किया है, कंज्यूमर को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 1800 रुपीज़। इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर को सेल कर दिया 1800 रुपीज़ पर। ठीक, तो यानी कि ये 15,000 प्लस 1200 ये तो था ही था, तो 15,000 प्लस 1200 और प्लस इसी में 1800 ये हो जाएगा। इतने पर कंज्यूमर को सेल किया गया। तो यहाँ पर मिड में दो लोग आ रहे हैं, एक तो होलसेलर है, दूसरा ट्रेडर है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर होलसेलर के लिए इनपुट और आउटपुट जीएसटी दोनों फाइंड करना पड़ेगा, और ट्रेडर के लिए भी दोनों चीज़ें इनपुट और आउटपुट जीएसटी दोनों ही फाइंड करना होगा। ठीक है, जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा 70% क्वेश्चन तब सॉल्व हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा उनको आप ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या लिखा है, देखो सेल्स तो इंट्रास्ट रेट है, जीएसटी यहाँ पर 12% है। ठीक है, तो ये हमारा वही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। पूछा गया अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, इससे आपको घबराना नहीं है, जीएसटी का मतलब वही है कि कितना जीएसटी पे किया जा रहा है। रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रही है। तो टैक्स रिसीव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कितना टैक्स मैन्युफैक्चरर ने पे किया, कितना टैक्स होलसेलर ने पे किया, कितना टैक्स ट्रेडर ने पे किया, इन तीनों की बात होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो टैक्स है वो इनपुट आउटपुट से निकलेगा। ठीक है, और इन्होंने जितना रिसीव किया था स्टार्टिंग में वो इनका निकल आएगा। ठीक, तो आपको तीनों ही पहले निकाल के रखने पड़ेंगे, तब आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं कैसे होने वाला है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेल्स यहाँ पर कैसी है, इंट्रास्टेट सेल्स है एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12% है। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट वाला कुछ भी नहीं है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में था वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देन हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एज द सेल्स आर इंट्रास्टेट सेल्स and the rate of GST is 12%। ठीक है, ये होगा। देन क्या करेंगे, लिखेंगे सो जीएसटी विल कंप्राइजेस। ठीक है, ये आप लिख लेना, जीएसटी विल
comprises as CGST comprises of CGST as 6% and SGST as 6%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग इंक्लूड हैं। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ट्रेडर और कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अ मैन्युफैक्चरर सेल्स, क्या सेल किया है, वॉशिंग मशीन, सेल्स आ वॉशिंग मशीन। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, ऐसे लिखा है। ठीक है, टू आ होलसेलर, होलसेलर कितने रुपीज़ में बेचा है, होलसेलर फॉर 15,000। ठीक है, फॉर 15,000 रुपीज़। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर जीएसटी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको जो काम है वो जीएसटी का ही है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय, ये कौन कलेक्ट करेगा जीएसटी, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्योंकि ये सेल कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर, कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर और पेड बाय होलसेलर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी होगा 6% ऑफ, किसका 6%, 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी परसेंट, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% अलग अलग हो गया ना। ठीक है, तो 6/100 इंटू 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर 150 है, 150 का 6 में मल्टीप्लाई कराओ, 15 6 90, यानी कि 900 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया। इसी तरीके से एसजीएसटी फाइंड करोगे, 6% ऑफ 15,000 रुपीज़, कितना आ जाएगा, 900 रुपीज़। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो यहाँ पर पहले ही लिख दो, मैन्युफैक्चरर के लिए हम लोग पहले लिख देते हैं कि मैन्युफैक्चरर विल पे सीजीएसटी एज 900 रुपीज़ एंड एसजीएसटी एज 900 रुपीज़। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर का हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ पर क्या, इनपुट जीएसटी, अभी देखो ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जीएसटी कलेक्ट किया है। ठीक है, और पे किसने किया, होलसेलर के लिए। तो होलसेलर ने पे किया, मतलब होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट जीएसटी फॉर होलसेलर, इनके लिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों लिख दो। इनपुट सीजीएसटी 900 रुपीज़ और इनपुट एसजीएसटी ये भी कितना है, 900 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 काम हो गए। कौन कौन से काम, पहला तो मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया वो, और होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी मिल गई है। ठीक है, अगले वाले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट क्या है, इस वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि होलसेलर सेल करते हैं वॉशिंग मशीन को एक ट्रेडर को, कितने प्रॉफिट पर, 1200 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आपको मेंशन करके बताना होगा। कैसे बताओगे, देखो वो हम आपको बता रहे हैं, आपको बस समझना है। ठीक है, किस तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे होलसेलर, नाउ लिख दो या फिर 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नाउ होलसेलर सेल्स द वॉशिंग मशीन टू आ ट्रेडर एट a profit ऑफ कितने के प्रॉफिट पर, 1200 के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जब 1200 के प्रॉफिट पर सेल करेंगे, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस जो है किसने डिसाइड किया, होलसेलर ने। तो यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बाय द होलसेलर। ठीक है, बाय द होलसेलर, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस टू द ट्रेडर। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू द ट्रेडर, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया वो परचेज करने वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना। ठीक है, टू द ट्रेडर, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और वो कैसे निकलेगा,
वो निकलेगा हमारा जो एक्चुअल प्राइस था कितना था, वो 15,000 रुपीज़ था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेल किया जा रहा था वॉशिंग मशीन वो 15,000 रुपीज़ पे सेल किया जा रहा था, ठीक है। तो 15,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितना है इनका, प्रॉफिट है 1,200 रुपीज़। जब इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, 16,200। इतने रुपए पे अब इसका जो है सेलिंग प्राइस पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो सेलिंग प्राइस है जो होल सेलर ने डिसाइड किया है, ठीक है, जिस पर होल सेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहे हैं वॉशिंग मशीन को, ठीक है। तो अब हम इस पर जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय, अब ये जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, होल सेलर, ठीक है, कलेक्टेड बाय होल सेलर। और यहाँ पर पे कौन करेगा, ट्रेडर, ठीक है, और पेड बाय ट्रेडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलने वाली, कौन कौन सी, होल सेलर यहाँ पर होल सेलर कलेक्ट कर रहा है ट्रेडर से, तो होल सेलर के लिए क्या हो गया, ये आउटपुट जीएसटी हो गया। ट्रेडर पे कर रहा है तो ट्रेडर के लिए इनपुट जीएसटी हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें सेम है यहाँ पर, बस इनके लिए आउटपुट और इनके लिए इनपुट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से लिखना और मेंशन जरूर करना है, इसलिए भूलना नहीं ध्यान से, ठीक है, गलती कहीं भी ना हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर और पेड बाय ट्रेडर, तो यहाँ पर सी जीएसटी जो है वो कितना होगा, 6% ऑफ। अब जो सी जीएसटी लगेगा वो जीएसटी किस पर लगेगा, 16,200 रुपीज़ पर, ठीक है। जब इस पर लिखोगे आप तो 6/100, 6% के लिए है ना, और ये हो गया 16,200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा, 6 2 12, 2 कैरे किया 1, 6 इज 36, 36 और 1 37, 7 कैरे किया 3, 6 और 3 9, ठीक है। तो हो गया 972 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्या, सी जी एस टी। सेम इसी मेथड से एस जी एस टी भी मिलेगा। ये क्या होगा, 6% ऑफ 16,200, जो कि 972 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने आपको अभी बताया इनके लिए, होल सेलर के लिए ये जीएसटी क्या है, ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी है, और ट्रेडर के लिए इनपुट है, तो पहले हम होल सेलर के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट जीएसटी फॉर होल सेलर, ठीक है। तो इनके लिए जो आउटपुट सी जीएसटी हो जाएगा वो हो जाएगा 972 रुपीज़, एंड आउटपुट एस जीएसटी जो है वो भी हो जाएगा 972 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ क्या है, इनपुट, यही चीज़ क्या है, इनपुट जीएसटी है, किसके लिए, ट्रेडर के लिए, इनपुट जीएसटी फॉर ट्रेडर, यही सेम चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट सी जी एस टी कितना है, 972 रुपीज़, और इनपुट एस जी एस टी ये कितना है, ये भी 972 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जुड़ी किससे हैं, ये सारी चीज़ जुड़े हैं इस 1200 के प्रॉफिट से। 1200 का प्रॉफिट जब ऐड हुआ तो इसका सेलिंग प्राइस बढ़ गया, जो कि हो गया 16,200, ठीक है। इस पर जब जीएसटी लगेगा तो जाहिर सी बात है जीएसटी का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ गया है। पहले सेलिंग प्राइस कितना था, पहले था 15,000, तब जीएसटी कितना था, 900 रुपीज़, ठीक है। और जब सेलिंग प्राइस बढ़ा 16,200 हो गया तो जीएसटी कितना होगा, 972 रुपीज़, और यही सेम हमने आउटपुट और इनपुट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन में आप क्या कहा जा रहा है, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा था ट्रेडर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, ट्रेडर ने इस वॉशिंग मशीन को सेल किया है कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,800 रुपीज़, ठीक है। तो अब ट्रेडर ने 1,800 रुपीज़ पर सेल किया है, ठीक है, कंज्यूमर को, तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस ये था 1,600 से 16,200, इसी में 1,800 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होगा, ठीक। तो देखो अब हमको जो जो दिया गया है वो यहाँ पर मेंशन करना है, क्या है, एक सेकेंड बस। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडर ट्रेडर सेल्स दी वॉशिंग मशीन टू अ कंज्यूमर, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ
1800 रुपीज़, ठीक है। सो द सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक। अब ये जो वॉशिंग मशीन का प्राइस है कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रेडर डिसाइड कर रहा है, तो बाय द ट्रेडर, ठीक है। यहाँ लिखोगे बाय द ट्रेडर, किसके लिए है, कंज्यूमर के लिए, तो यहाँ लिख दोगे और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू द कंज्यूमर, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू द कंज्यूमर, जो सेलिंग प्राइस है अब क्या हो जाएगा, 16,200 तो पहले ही था, और प्रॉफिट कितना है 1800 का, जो कि ट्रेडर ने डिसाइड किया है। तो जब इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 और 18, ये सॉरी 17 प्लस 8, हाँ 18,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो सेलिंग प्राइस है इस वॉशिंग मशीन का वो हो गया 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब जो जीएसटी लगेगी वो इस पर लगेगी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब जो जीएसटी है वो कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड बाय ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रेडर कलेक्ट करेगा। पे कौन करेगा, पे करेगा कंज्यूमर, और पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कितना, 6%, तो यहाँ पर लिखोगे सी जी एस टी इज इक्वल 6% ऑफ 18,000, ठीक है। तो 6/100 इंटू 18,000, 00 से 00 कैंसिल, 18 सिक्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 108, और ये लास्ट में जीरो लगा तो इसको लगा दो, तो ये हो गया 1080 रुपीज़ एज आ सी जी एस टी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर एस जी एस टी भी फाइंड कर लो, ये भी क्या होगा 6% ऑफ 18,000 रुपीज़ हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 1080 रुपीज़। अब देखो, जैसा अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या था, हमने आउटपुट और इनपुट लिखा था ना, देखो यहाँ पर का क्या था, आउटपुट जीएसटी था ये होलसेलर के लिए, तो होलसेलर का काम जब आउटपुट फाइंड हो गया तो निकल गया, खत्म वहाँ से। इनपुट जीएसटी किसके लिए था, ट्रेडर के लिए, ट्रेडर के लिए इनपुट मिल गया था, ट्रेडर के लिए आउटपुट कहाँ पे है, तो ट्रेडर के लिए आउटपुट जीएसटी अब हमको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जो जीएसटी कंज्यूमर ने पे किया है और कलेक्ट किया है ट्रेडर ने, तो जो ट्रेडर कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगा ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आउटपुट जीएसटी लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी फॉर ट्रेडर, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी में क्या हो गया, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, दोनों ही लिखेंगे, दोनों ही क्या हो जाएगा 1080 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम आपको हर एक चीज़ लिख के बता रहे हैं वैसे वैसे ही आपको अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम में भी करना है, ऐसे करोगे तो बिना किसी भी स्टेप मार्किंग के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया है, आउटपुट जीएसटी लिख दिया है ट्रेडर के लिए, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ आप और लिख सकते हो कि जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ये भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ लिखोगे सी जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ये भी कितना है 1080 रुपीज़ है, एंड एस जी एस टी पेड बाय कंज्यूमर, ये भी कितना है 1080 रुपीज़ है, ठीक है। देखो अब हमने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो क्या है, हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया ये, इन्होंने 900 सी जी एस टी 900 एस जी एस टी पे किया है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं होलसेलर की, तो होलसेलर के लिए यहाँ पर क्या है, देखो होलसेलर के लिए यहाँ पर इनपुट जीएसटी मिल गया है, ठीक है। और आगे चलकर देखोगे तो होलसेलर के लिए आउटपुट जीएसटी मिल गया ये, तो इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे, जब आउटपुट माइनस इनपुट करोगे तो होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया वो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडर की, तो ट्रेडर के लिए इनपुट जीएसटी मिल गया है और ट्रेडर के लिए लास्ट में आउटपुट जीएसटी मिल गया जो कि ये है, ठीक। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जीएसटी ट्रेडर ने पे किया वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि हमारे बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे गए हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल है करना है आपको, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द होलसेलर, ठीक है, फ्रॉम द होलसेलर। तो होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, ठीक है। तो अभी बात सिर्फ और सिर्फ होलसेलर की हो रही है, ठीक। तो होलसेलर हमारा कौन सा पर्सन था, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था हमारे पास कि होलसेलर कौन है, सेकंड पर्सन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ट्रेडर और कंज्यूमर, ठीक है। तो होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, उसके लिए इनका आउटपुट माइनस इनपुट एसजीएसटी हमको चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, वो भी क्या, एसजीएसटी, एसजीएसटी ये चाहिए, ठीक, जिसको हमने आप यहाँ पर फाइंड करके रखा हुआ है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही क्वेश्चन है ना पहला वाला, ठीक है, बाय दी होलसेलर। कैसे फाइंड करेंगे हम, आउटपुट एसजीएसटी पेड बाय होलसेलर माइनस इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पर होलसेलर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो इनके लिए आउटपुट कितना था, देखो होलसेलर के लिए यहाँ पर देखोगे आप तो होलसेलर के लिए आउटपुट जीएसटी जो कि हमारे पास ये यहाँ पर था, दिखा आउटपुट जीएसटी फॉर होलसेलर, यहाँ पर है एसजीएसटी 972 रुपीज़ है, और इनपुट क्या है इनके लिए, इनपुट है 900 रुपीज़, ठीक है। तो 972 और 900, ठीक है, 972 माइनस का 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को होलसेलर पे करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला आंसर आ गया है, ठीक है, और आपका ये सही आंसर भी है, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन पूछा किससे गया, फ्रॉम द ट्रेडर, यानी कि अभी होलसेलर की बात हो रही है, अब ट्रेडर की बात हो रही है, सेम चीज़ है, यही पूछा गया, यहाँ पर एसजीएसटी थी, यहाँ पर सीजीएसटी पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सेम काम करना है, लेकिन ट्रेडर के लिए करना है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यही है सेम, बस ट्रेडर के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, रिसीव्ड बाय, हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में आप लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ट्रेडर। अब ट्रेडर ने कितना पे किया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आउटपुट सीजीएसटी, किसके लिए, ट्रेडर के, क्योंकि यहाँ ट्रेडर मेंशन किया इसलिए यहाँ पर ट्रेडर नहीं लिखेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितना है ट्रेडर के लिए, देखो हमने यहाँ पर लिखा था लास्ट में, आउटपुट जीएसटी फॉर ट्रेडर यहाँ पर है 1080 रुपीज़, तो पहले तो यहाँ लिख दो 1080 रुपीज़, ठीक है। और ट्रेडर के लिए इनपुट जीएसटी क्या था, तो ट्रेडर के लिए इनपुट जीएसटी देखो पहले वाले पेज में, ट्रेडर के लिए इनपुट जीएसटी ये था, सीजीएसटी कितना है 972 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 972 रुपीज़, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 7 7 कैंसिल, 0 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो 108 रुपीज़, यानी कि ये 108 रुपीज़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है ट्रेडर ने एज अ सीजीएसटी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, पूछा है द अमाउंट ऑफ दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, ठीक। अब किसकी बात हो रही, अब बात हो रही है वो अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया, यानी कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस था वो प्लस जो कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया वो, उन दोनों का सम करोगे तब निकलेगा ये, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सारी चीज़ें जो हमने फाइंड करी हैं वो सब इसमें यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज for the washing machine is equal selling price नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू द कंज्यूमर
कंज्यूमर के लिए जो था वो फाइनल वाला था, याद होगा आपको, प्लस जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। ये तो जो कॉस्ट प्राइस था फाइनल वाला वो कितना था हमारे पास, तो आपको याद होगा जो हमने फाइनल वाला निकाला जिसमें ट्रेडर ने सेल किया था वॉशिंग मशीन कंज्यूमर को, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन कितना निकला था, सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस निकला था किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, वो था यहाँ पर 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस था वो हो जाएगा 18,000 रुपीज़ प्लस कंज्यूमर ने जीएसटी कितना पे किया, तो CGST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद देखो यहाँ पर स्टेप हमने कोई छोड़ा नहीं, लिखा सब कुछ है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो CGST कितना पे किया कंज्यूमर ने, हमने लास्ट में कंज्यूमर के लिए निकाला था, CGST कंज्यूमर ने पे किया था 1080 रुपीज़, SGST कंज्यूमर ने पे किया था 1080 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर दो इसको 1080 प्लस 1080। तो जब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 प्लस ये हो गया तुम्हारा 1080 2160, ठीक है, यानी कि ये हो गया 2160, ठीक है। इतना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इतना ही होगा और मेरे ख्याल से सही भी है, ठीक है। इसके बाद जब इन दोनों को ऐड करोगे 18,000 में कितना है 2,160 रुपीज़, देन कितना हो जाएगा ये 20,000 सॉरी 21 और ऐड कर दो सीधे सीधे 061 हो जाएगा, उसके बाद 8 तो 10, यानी कि हो गया ये, ठीक है 2160। ये हमारे पास जो है ये फाइनल आंसर है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का, और यहाँ पर लिख दो लास्ट में रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 2160 रुपीज़। ये है वो अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया है किसके लिए, वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने आपको हर एक चीज़ बता दी है, चाहो तो सारे क्वेश्चन आप आराम से देखो समझो किस तरीके से बताया गया, भले ही लेक्चर लेंदी हो गया हो, ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन के सोल्यूशन बताएगा डिटेल में बताए गए, हर एक चीज़ का एक डिटेल आंसर है। पिछला लेक्चर जो है उसमें हमने क्या किया था, बुक को यहाँ पर रखा था, कॉपी को यहाँ रखा था, तो काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा था, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाले लेक्चर में बुक सामने है उसके ऊपर रख के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि क्या क्या दिया गया, बस बाकी तो हमको कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। तो ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 लोग इंक्लूड थे, ठीक है। तो हमने इसके बेस पर ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, होप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से बताया है मैंने, अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, आपका वो हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। भले ही लेक्चर छोटे हैं, मतलब लेक्चर में क्वेश्चन हम कम करा पा रहे हैं, लेकिन आपके जो डाउट है वो एक भी ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो छोटा था, 3 जो था वो लेंदी हो गया थोड़ा सा वो, ठीक है, सबसे ज़्यादा समय इसमें ही लग गया है। नहीं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 2 की तरह ही छोटा सा है, ठीक है। लेकिन अगर अभी कराते हैं तो लेक्चर जो है 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेंदी लेक्चर जल्दी बच्चे देखते नहीं, इसलिए हम लेक्चर को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अगर हमारे पास बंद पड़ा तो वो भी करा दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देखो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। लेंदी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इनके अंदर तीन पर्सन हुए तो हम आपको 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली करा देंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, ठीक। तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर लेक्चर डालते रहें आपके लिए, क्योंकि क्लास 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन 4, 5, 6 कराएंगे उस वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, सवाल सॉल्व करते जितने भी आपको कराए गए हैं, और जो भी आपको क्वेश्चन हमने बताए हैं आप उसको अपने मन से एक बार उसकी लैंग्वेज को लिख करके सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके उसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।